आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के विषय में, जिसका नाम है नरकों का स्वरूप। अर्थात नरक दिखने में कैसे हैं, वहाँ पर क्या क्या होता है और नरकों में प्राप्त होने वाली विविध यातनाएं, नरक में किस किस प्रकार की यातनाएं प्राणियों को झेलनी पड़ती हैं उनके पाप कर्मों के अनुसार, तथा नरक में गिराने वाले कर्म कौन कौन से होते हैं, और जीव की शुभ और अशुभ गति का वर्णन। अर्थात वहाँ पर वो अच्छे तरीके से कैसे रह सकता है और गलत से गलत तरीके से वो वहाँ पर कैसे रह सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को बता दूं कि हमने गरुड़ ज्ञान नाम से एक सीरीज़ लॉन्च की है, जिसमें कि 5 एपिसोड है और पाँचों एपिसोड ही हमने निर्धारित किए हैं कि 5-5 मिनट के ही हो, ताकि आपको देखने और समझने में भी ज़्यादा समय ना लगे। इसीलिए कल इसी समय पर नया एपिसोड दूसरा लॉन्च किया जाएगा। इसको देख करके आप गरुड़ ज्ञान की प्राप्ति लें और अपने सभी परिवार वालों को शेयर करें। गरुड़ ज्ञान का पहला एपिसोड आज पूर्ण हो जाएगा और दूसरा आपको समय पर मिल जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आइए अब आरंभ करते हैं। देखिए, ये सभी बातें भगवान श्री नारायण ने गरुड़ जी से कही हैं और पृथ्वी पर श्री सूत जी सौनक आदि 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं। तो श्री सूत जी ने कहा कि पूछे गए अपने प्रश्नों का सम्यक उत्तर सुनकर के पक्षी राजगरुड़ अतिशय आबादित हो गए, अर्थात बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु से नरकों के स्वरूप को जानने की इच्छा प्रकट की। तब गरुड़ ने किस प्रकार से इच्छा प्रकट की, तो उन्होंने कहा कि हे उपेंद्र, आप मुझे उन नरकों का स्वरूप और भेद बताएं जिनमें जाकर पापी जन अत्यधिक दुख भोगते हैं। तब श्री भगवान ने कहा कि हे अरुण के छोटे भाई गरुड़, नरक तो हजारों की संख्या में है, सभी को विस्तृत रूप में बताना संभव नहीं है, अतः मैं मुख्य मुख्य नरकों को बता रहा हूँ। हे पक्षी राज, तुम मुझसे ये जान लो कि रौरव नामक नरक में अन्य सभी की अपेक्षा प्रधान नरक है। झूठी गवाही देने वाला, झूठ बोलने वाला व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। इसका विस्तार 2000 योजन है। जांघ भर की गहराई में वहाँ पर दुस्तर गड्ढा है। दहकते हुए अंगारों से भरा हुआ वह गड्ढा पृथ्वी के समान बराबर है, समतल भूमि जैसा दिखता है। तीव्र अग्नि से वहाँ की भूमि भी तापतंगार जैसी है। उसमें यम के दूत पापियों को डाल देते हैं और उस जलती हुई अग्नि से संतप्त होकर पापी उसी के अंदर इधर उधर भागने लगता है। उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं, जो छाले फूट फूट करके बहने लगते हैं। रात दिन वह पापी वहीं पर छाले पड़ने के कारण पैरों को उठा उठा करके चलता है। इस प्रकार जब वह 1000 योजन उस नरक का विस्तार पार कर लेता है, तब उसे पाप की शुद्धि के लिए उसी प्रकार के दूसरे नरक में भेजा जाता है। हे पक्षिन, इस प्रकार मैंने तुम्हें रौरव नामक नरक की प्रथम बातें बता दी। अब तुम महारौरव नामक नरक की बात सुनो। यह नरक 5000 योजन में फैला हुआ है। वहाँ की भूमि तांबे के समान वर्ण वाली है। उसके नीचे अग्नि जलती रहती है। वह भूमि विद्युत प्रभा के समान कांतिमान है। देखने में वह पापी जनों के लिए महाभयंकर प्रतीत होती है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांध करके उसी में लुढ़का देते हैं और वह लुढ़कता हुआ उसी में चलता रहता है। और उस मार्ग में वह बगला, भेड़िया, उल्लू, मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतुओं से क्रोध होकर के इसे खाने के लिए तत्पर दौड़ते रहते हैं। वह उस जलती हुई भूमि एवं भयंकर जीव जंतुओं के आक्रमण से इतना संतप्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। तब वह घबरा करके चिल्लाने लगता है तथा बार बार उस कष्ट से बेचैन हो उठता है। उसको वहीं कहीं पर भी शांति नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार उस नरक लोक के कष्ट को भोगते हुए पापी के जब हजारों वर्ष बीत जाते हैं, तब कहीं जाकर के उसको मुक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद जो नरक है उसका नाम अतिशीत है। वह
स्वभावतः अत्यंत शीतल है। महारौरव नरक के समान ही उसका भी विस्तार बहुत लंबा है। वह गहन अंधकार से व्याप्त रहता है। असह्य कष्ट अर्थात जो कष्ट सहा ना जाए देने वाले यमदूतों के द्वारा पापी जन यहाँ पर लाकर के बांध दिए जाते हैं। अतः वे एक दूसरे का आलिंगन करके वहीं पर उस भयंकर ठंड से बचने का प्रयास करते हैं। उनके दांतों में कटकटाहट होने लगती है। हे पक्षीराज, उनका शरीर वहाँ की उस ठंडक से कांपने लगता है। वहाँ भूख प्यास बहुत अधिक लगती है। इसके अतिरिक्त भी अनेक कष्टों का सामना उन्हें वहाँ करना पड़ता है। तो साथियों, ये हमने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करते हुए चलें। वहाँ पर हिमखंड का वहन करने वाली वायु चलती है जो कि शरीर की हड्डियों को तोड़ देती है। वहाँ के प्राणी भूख से त्रस्त होकर मज्जा, रक्त और गल रही हड्डियों को खाते हैं। परस्पर भेंट होने पर वे सभी पापी एक दूसरे का आलिंगन करके भ्रमण करते हैं। इस प्रकार उस तमसावृत नरक में मनुष्य को बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, जो व्यक्ति अन्यान्य असंख्य पाप करता है वो इस नरक के अतिरिक्त निकृंतन नाम से प्रसिद्ध दूसरे नरक में जाता है। हे खगेंद्र, वहाँ अनवरत कुंभकार के चक्र के समान चक्र चलते रहते हैं जिनके ऊपर पापी जनों को खड़ा करके यम के अनुचरों के द्वारा उनकी उंगलियों में स्थित कालसूत्र उनके शरीर के पैर से लेकर के शिरोभाग तक छेदा जाता है। फिर भी उनका प्राणों का अंत नहीं होता। इसमें शारीरिक और शरीर के सैकड़ों भाग टूट जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं और पुनः इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार यमदूत पाप कर्मियों को वहाँ हजारों वर्ष तक चक्कर लगवाते रहते हैं। जब सभी पापों का विनाश हो जाता है तब कहीं जाकर के उन्हें इस नरक से मुक्ति प्राप्त होती है। तो साथियों, वीडियो हमने सोचा था कि 5 मिनट की करें, लेकिन ये 7 मिनट की हो चुकी है। अब कोई भय नहीं है क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर जो आपको यह पसंद आया हो तो अपने सभी मित्रों के साथ में, परिवारजनों के साथ में इसको अवश्य शेयर करें। और अभी तो बस हमने शुरुआत की है। गरुड़ ज्ञान पूर्ण गरुड़ वाणी सुनने के लिए सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर ज़रूर करें। हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण।